आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे पाइथन टिकिंटर का यूज करके एक फुली फंक्शनल जीयूआई कैलकुलेटर रेडी किया जाता है। हमारे इस प्रोजेक्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेटर की बॉडी रेडी करेंगे, एंट्री फील्ड और बटन्स के साथ। और जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कैलकुलेटर की वर्किंग सीखेंगे। जब हम अपने क्रिएट किए हुए कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे, कुछ भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो क्या होगा कि जब इक्वल टू साइन पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जब हमने एंट्री फील्ड पर कुछ टाइप किया, कुछ भी नंबर बटन को प्रेस करके 7+8 कुछ भी नंबर दिया, ठीक है, तो जब हम क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली जो एंट्री स्क्रीन है हमारी वो क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं अपना जीयूआई कैलकुलेटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो सबसे पहले मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया और मैं यहाँ पे जो अपने इनिशियल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो यहाँ पे लिख रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ पे फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि टिकिंटर एक मॉड्यूल है, ठीक है। स्टार का मतलब है एवरीथिंग इंपोर्ट कर लो। मेरे टिकिंटर मॉड्यूल से मैं एवरीथिंग इंपोर्ट करना चाहती हूँ। रूट इक्वल टू टीके, सेकेंड लाइन का मतलब है कि टीके नाम की एक क्लास है हमारे टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर। एक टीके नाम की क्लास है, ओके। उसका एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। रूट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है रूट डॉट ज्योमेट्री। रूट डॉट ज्योमेट्री की हेल्प से मैंने क्या किया है कि एक विंडो का फिक्स साइज क्रिएट कर दिया है। मेरी जो विंडो है ना वो 400 बाय 400 की है, ठीक है। विड्थ इंटू हाइट। और इसको टाइटल दे दिया सिंपल जीयूआई कैलकुलेटर। रूट डॉट मेन लूप क्या होता है, विंडो को स्टार्ट करना है। मैंने विंडो को स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करके देखूं इतने से प्रोग्राम को, तो ये मेरी 400 बाय 400 की स्क्रीन मेरे सामने विजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल लिखा है माई सिंपल कैलकुलेटर। बस अभी इतना ही किया है हमने और कुछ नहीं किया। आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्रिड ज्योमेट्री मैनेजर का यूज करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का यूज करना सिखाया और पैक का यूज हम बहुत बार कर चुके हैं। तो तीसरा ज्योमेट्री मैनेजर है ग्रिड। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है हमें इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाने में। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम यूज करेंगे ग्रिड ज्योमेट्री मैनेजर। सो बेसिकली ग्रिड क्या होता है, ग्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये मेरे कॉलम्स हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये क्या है, मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैं ये क्या बेसिकली ग्रिड जो है वो कैसे शो होता है हमें, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में इस तरीके से शो होता है, ठीक है। अब जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो होते हैं हमारे वर्टिकल में। ये है हमारा, ये पूरा कॉलम 1 है, ये फुल कॉलम 1 है, ठीक है। कॉलम 0, ये पूरा क्या है, हमारा कॉलम 0 है। ये है कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। ये है हमारा कॉलम 3। तो अब ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, ये क्या है, हमारी रोज है, ठीक है। वर्टिकल जो इस तरीके से है वो हमारे कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है। आपको पता है, जो आपने कई बार टेबल बनाए होंगे, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट सेल है ना वो कैसे बना है, कॉलम 0 और रो 0 से। कैलकुलेटर बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एंट्री फील्ड दे सकती हूँ। ये देखो, एंट्री फील्ड दे दिया, ये पूरा ऑक्युपाई करे। ये मेरी विंडो है ना, ये पूरा ये ऑक्युपाई करे, ठीक है। इसको इसके लिए ना, ये देखो, ये सपोज मेरी ये एंट्री फील्ड है, मैंने ये एंट्री फील्ड दे दी, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे ना ये नहीं लिखूंगी रो 0 कॉलम 0 कॉलम 1, मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉल स्पैन इक्वल टू 4। मतलब 4 कॉलम्स को ले लो। कॉल स्पैन का मतलब है कि 4 कॉलम को मर्ज कर दो, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री फील्ड बन जाएगी। सपोज करो ये मेरी स्क्रीन है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना ये मेरी स्क्रीन है, और यहाँ पे मैंने ले लिया एंट्री फील्ड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, कॉल स्पैन इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि ये जो 4 कॉलम्स है ना, 0, 1, 2 एंड 3, इनको मर्ज कर दो, और यहाँ पे मेरी एंट्री फील्ड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रिड का यूज करूंगी। और इसके बाद ये जो मेरे बटन्स होंगे ना कैलकुलेटर के, यहाँ पे आएंगे। ये देखो, कॉलम 0 रो 1 लिखूंगी तो मेरा बटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बटन यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं मेंशन करूंगी रो 1 कॉलम 1, तो मेरा जो दूसरा बटन है ना इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे 7 है बटन का नंबर, ये है 8, ठीक है। ये आ जाएगा कॉलम 2 रो 1, अगर मैं इस तरीके से मेंशन करूं।
तो मेरा एक बटन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लूंगी डिवीजन का साइन, एक बटन यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो पूरा ऑक्युपाई कर रहा है ना, ये देखो। तो ये मेरा आ जाएगा डिवीजन, डिवाइड का साइन। तो इस तरीके से मैं बटन्स लेने वाली हूँ। एक एंट्री फील्ड लूंगी, सबसे ऊपर मैं एक एंट्री फील्ड लूंगी, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगी, ग्रिड का यूज करने वाली हूँ, और मैं लिखूंगी कोल स्पैन इक्वल टू 4, कि जो चार कॉलम्स है ना उनको मर्ज कर दो, ठीक है। ये चार कॉलम्स को मर्ज कर देगा, ये मेरा बन जाएगा एंट्री फील्ड। और फिर इसके बाद इसके नीचे ना यहाँ यहाँ पे सारे बटन्स चलेंगे, यहाँ यहाँ पे ये सारे बटन्स आएंगे, ये देखो यहाँ पे भी बटन आएंगे। और इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये देखो जो मैंने लिखा हुआ ना, कॉलम 0 रो 3, कॉलम 1 रो 3, ठीक है। जो जो मैं मेंशन करूंगी उसके अकॉर्डिंग हमारा बटन जो है वो अपनी जगह पे आता जाएगा। अंडरस्टूड। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए, ठीक है, तो हमारे इस कैलकुलेटर में भी सिमिलर वे में ये क्या है, हमारी रोज हैं, ठीक है। ये जो इस साइड में है ना, ये सारी हमारी रोज हैं, रो, ठीक है। और ये जो इस तरफ से है ना, ये क्या है, हमारे कॉलम है, कॉलम, ठीक है। तो अगर रो की साइड देखा जाए तो ये हमारी रो, रो जीरो, सॉरी ये जीरो हो जाएगी ना, तो ये हमारी रो जीरो है, ये 1, ये 2, ये 3, एंड दिस इज फोर्थ रो, ठीक है। ये हमारी फोर्थ रो है। और कॉलम वाइज देखा जाए तो ये हमारा जो है, ये फर्स्ट कॉलम, जीरो कॉलम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो हमारा कॉलम है ना, 7 4 1 0, ठीक है, ये जो कॉलम है, ठीक है। तो दिस इज जीरोथ कॉलम, ये हमारा जीरोथ कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जीरोथ, ये फर्स्ट कॉलम, ये जो कॉलम है हमारा सेकंड कॉलम कहलाता है, ठीक है। और ये जो है ये है थर्ड कॉलम। तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर 7 को मैंने फेच करना है, ठीक है, 7 को मैंने फेच करना है, तो 7 के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, रो, रो हो जाएगी इसकी 1, ठीक है, बिकॉज जीरोथ रो ये ऊपर है ना, रो 1, एंड कॉलम ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो सिमिलर वे में एट्थ वाले को, एट्थ नंबर लेना, बटन लेना है हमें, तो इसके अंदर ग्रिड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये हमारी रो 1 ही रही, ये सारी रो 1 है ना, पूरी रो 1 है, रो 1 ही रहेगा। ये कॉलम चेंज हो जाएगा, 0 1 2 एंड 3, कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसके 8 में बटन बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कॉलम 1 रो 1। और 9 वाला बटन बनाना है, हमें प्लेस करना है, हमें एक ग्रिड में सेट करना है 9th वाले बटन को, तो हमें लिखना पड़ेगा कॉलम 2 रो 1। और ये डिवाइड वाले इस बटन को प्लेस करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा कॉलम 3 रो 1। बस सिंपल फंडा है कि आपको जो ग्रिड की फॉर्म में हमें बटन्स को सेट करना है, और रोज ऑन कॉलम्स हमें बड़ा सोच समझ के उसके अकॉर्डिंग हमें मेंशन करने हैं। तो सबसे तो सबसे पहले हम एक एंट्री फील्ड बनाते हैं, ठीक है, एंट्री फील्ड एक बनाते हैं। तो इसने क्या किया हुआ है, एक चीज देखो ध्यान से, इसने ना चार कॉलम्स की जगह ली हुई है, ये देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये क्या इसने किया हुआ है, एंट्री फील्ड ने चार कॉलम्स की जगह ली हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉल स्पैन इक्वल टू 4। यहाँ पे E1 मैंने लिया एंट्री फील्ड के लिए, E1 इक्वल टू एंट्री, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया रूट। इसका क्या मतलब है, प्लेस द एंट्री विजार्ड इनसाइड द रूट विंडो। रूट विंडो क्या है, हमारी पेरेंट विंडो है। तो इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, एंट्री फील्ड के साथ एक तो फोंट दे सकते हैं, एरियल 14 बोल्ड, ठीक है। जब हम लोग कोई नंबर एंटर करें, जैसे मैंने 7 पे प्रेस किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एरियल उसका फोंट होगा, 14 साइज होगा, और वो बोल्ड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ, यहाँ पे BG बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लाइट येलो। तो फोरग्राउंड कलर मैं नहीं दूंगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर ही होता है ना फोरग्राउंड कलर, FG कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो मैं फोरग्राउंड FG कलर नहीं दूंगी यहाँ पे। तो इसके बाद और क्या क्या दे सकते हैं हम, इसमें BD दे सकते हैं, बॉर्डर। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए, ये देखो अगर मैं BD नहीं देती, तो मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ E1 डॉट ग्रिड, E1 डॉट ग्रिड। तो ये क्या था, रो भी 0 थी और कॉलम भी 0 था, वहां पे सेट होगा ना मेरा एंट्री फील्ड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रो इक्वल टू 0, कोमा
कॉलम इक्वल टू जीरो। ठीक है, रो भी जीरो, कॉलम भी जीरो। अगर मैं इतना प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब मैं BD4 दे दूंगी ना, ये देखो पूरा कवर नहीं किया ना उसने, इस तरीके से एंट्री फील्ड आ रहा है। तो अब मैं इसमें BD अगर मैं 4 कर दूं, थोड़ा सा इसका वो हो जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा इसका, कॉमा BD = 4। मैंने BD = 4 कर दिया, डन। बॉर्डर दे दिया इसको 4। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम स्पैन आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉलम स्पैन, पूरा लिखना पड़ेगा, कॉलम स्पैन = 4, कॉलम स्पैन 4। और इसके बाद आपको एक ना स्टिकी वर्ड आपको यूज करना है यहाँ पे, स्टिकी, स्टिकी इक्वल टू। अब ये स्टिकी क्या होता है ये देखो, मैं अभी बताती हूँ आपको। मैंने अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया WE, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रन करके देखूँ ना, ये देखो, तो अब बॉर्डर आ गया इसमें, ठीक है, बट ये आगे एक्सपैंड नहीं हुआ है। ये देखो, स्टिकी क्या होता है बेसिकली कि आपको ऑलरेडी मैंने एंकर के अंदर समझाया हुआ है कि ये जो हमारी होती है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, स्टिकी को जहाँ वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पैक के अंदर एंकर टैग यूज करते हैं ना, एंकर = वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। आपने जहां भी अपने विजेट को प्लेस करना है तो आप मेंशन करते हो, डायरेक्शन मेंशन करते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रिड के अंदर स्टिकी, स्टिकी = वेस्ट, WE मैंने लिख दिया, मतलब यहां से लेके, ये वेस्ट है ना, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाए, मेरा मतलब था यहां तक जाए, ईस्ट तक। बट ये यहीं पर ही खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि ये जो है ना बाय डिफॉल्ट, इसको नहीं पता कि मैंने जैसे विंडो एक एक साइज सेट किया हुआ है, ठीक है, तो ये अपना ही साइज ले रहा है, अपना ही अकॉर्डिंग अपना ही साइज ले रहा है। ठीक है, अब इसको भी हम ठीक करेंगे। मैं यहाँ पे ना एक लाइन लिखती हूँ, ये देखो, यहाँ पे एक मैं लूप चला रही हूँ, ये ध्यान से समझना है, बिकॉज ये स्टेप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 I in range 4, ठीक है, 4 I in range 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट डॉट ग्रिड _कॉलम कॉन्फ़िगर, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, weight = 1। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, grid _कॉलम कॉन्फ़िगर। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो मेरी विंडो है ना, ये जो मेरी विंडो है कैलकुलेटर वाली, ठीक है, मैंने कोई भी साइज लिया है, ठीक है, कोई भी मैंने साइज लिया है, उसके अकॉर्डिंग 4 कॉलम्स को 4 I in range 4, इसका मतलब है कि 4 कॉलम्स में डिवाइड, इक्वल डिवाइड कर दो, एक्सपैंड कर दो, मेरे जो कॉलम्स है ना उनको एक्सपैंड कर दो। ठीक है, इक्वली एक्सपैंड कर दो, जैसे 1 2, अभी क्या अनइवन साइज आएगा, अब आपको मैं अभी कमेंट भी लेके दिखाऊंगी। तो पहले इतना रन करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये देखो, ये मेरी विंडो जो है ना वो एक्सपैंड होगी, ये जो एंट्री फील्ड है ना वो यहां से पूरा एक्सपैंड हो गया, वेस्ट टू ईस्ट एक्सपैंड हो गया। ठीक है, तो अब मैं भी आपको और भी डिटेल में बताऊंगी, अगर आपको ये स्टेप नहीं क्लियर, ये लूप मैंने क्यों चलाई, अभी आपको बताऊंगी, थोड़ी देर सब्र करो, अभी बताती हूँ। मेरे जो बटन है ना, फर्स्ट रो में है 7 8 9 एंड स्लैश, 7 8 9 एंड स्लैश, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि 7 को कहाँ पे लेना है मुझे, रो 1 कॉलम 0, ठीक है, बस यही मेंशन करना है ग्रिड में आपको। अब ये जो मैंने लूप चलाई है ना वो क्या कर रही है कि इसने क्या किया है कि इक्वल डिवाइड कर दिया, 4 डिविजन्स कर दिए, रेंज 4 तक है ना, तो इसने क्या किया, इनको एक्सपैंड कर दिया, कॉलम्स को एक्सपैंड कर दिया इक्वल डिविजन्स में। नहीं तो अगर आप ये लूप नहीं यूज करते तो आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का यूज करते हो तो भी आपको मेंशन करना पड़ता है, अगर ग्रिड का यूज करते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग बटन्स को लेगा, अपने अकॉर्डिंग लेगा, वो भी अभी आपको बताऊंगी मैं। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि ये जो मैंने अभी ये लूप चलाई है ना, रेंज 4 कॉलम कॉन्फ़िगर, ये क्या कर रहा है कि हमारे जो कॉलम्स है ना उनको विंडो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, जितनी विंडो है उसके अकॉर्डिंग 4 कॉलम्स में डिवाइड करे, इक्वल डिवीजन दे रहा है।
बस ये समझ लो। अब नेक्स्ट में देखते हैं, मैंने बटन ले रही हूँ 7 8 9 एंड डिवाइड। ठीक है, तो बटन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया BTN_, पहले 7 है। ठीक है, 7 इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ विजेट, बटन विजेट का यूज किया मैंने। ठीक है, रूट, कोमा, रूट क्या है हमारा, पेरेंट विंडो है, प्लेस द बटन इनसाइड है रूट विंडो। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या ले सकती हूँ, टेक्स्ट इक्वल टू, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 7, टेक्स्ट 7 है, और फोंट साइज भी लेना है, BG ब्लैक हो गया, और FG इक्वल टू सिल्वर। डन। फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे BD भी दे देती हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लुक अच्छी लगेगी। BD मैंने दे दिया 4, बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया 4। और यहाँ पे मैं रिलीफ भी देती हूँ, बटन को मैं हमेशा रिलीफ देती हूँ। रिलीफ इक्वल टू, मैं यहाँ पे अगर दे दूं रेस्ड, रेज थोड़ा सा रेज्ड हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में करवाई हुई हैं। ये है बटन की प्रॉपर्टीज जो आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको ग्रिड दे दूं यहाँ पे, BTN, BTN 7 डॉट ग्रिड। ठीक है, ग्रिड में आ जाएगा X इक्वल टू, ग्रिड में क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू 1, और कॉलम इक्वल टू 0। ठीक है, डन। इतना हो गया। तो इसमें ना मैं कमेंट डाल के लिख देती हूँ कि ये हमारा रो 1 की कोडिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोडिंग फॉर रो 1, रो 1 की कोडिंग है ये। ठीक है, पूरा रो 1 हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, 7 8 9 एंड डिवीजन साइन। तो मैंने 7 बटन रेडी हो गया मेरा। इसको मैं एक बार रन करके देख लेती हूँ। तो ये इस तरीके से आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना इस तरीके से। कोई बात नहीं, अभी हम इसको भी ठीक करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ना वो दे देती हूँ पैड X एंड पैड Y। ये देखो, ये जो मेरा बटन है ना, ये इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल साथ लगा हुआ है एंट्री फील्ड के। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा, यहाँ भी मुझे पैड X पैड Y देना पड़ेगा। ये एंट्री फील्ड है ना, ये यहाँ से भी थोड़ी एक्स हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में भी हो थोड़ा सा, और ऊपर से भी वर्टिकल स्पेसिंग भी हो। ठीक है, और बटन में भी थोड़ी सी स्पेसिंग चाहती हूँ मैं अब यहाँ पे लिखूंगी, ये देखो, यहाँ पे पहले ऊपर लिख लेते हैं, एंट्री फील्ड में पहले लिख लेते हैं, कोमा, पैड X इक्वल टू 10, और पैड Y इक्वल टू 10। ठीक है, पैड X पैड Y दे दिया मैंने। और यहाँ पे बटन्स के अंदर मैं पैड X पैड Y कितना देना चाहती हूँ, इसका मैं 5 5 देना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया पैड X इक्वल टू 5 एंड पैड Y इक्वल टू 5। डन। तो ये मैंने बटन के अंदर भी दे दिया स्पेसिंग, एक्सटर्नल स्पेसिंग दे दी पैड X पैड Y, ये देखो। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है ना, इसको ठीक करना है। अभी देखो यहाँ पे स्पेसिंग आ गई, यहाँ से भी एंट्री फील्ड में भी ऊपर से साइड में से स्पेसिंग आ गई। ठीक है, और बटन में भी अच्छी खासी स्पेसिंग आ गई है। तो अब मैं चाहती हूँ इसको ना थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, बड़ा कर दूं, बटन का साइज बड़ा कर दूं। ये देखो, अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं हाइट इक्वल टू 2, मैं अगर इसको हाइट दे रही हूँ बटन को, ठीक है, हाइट थोड़ी सी स्मॉल है ना विंडो के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको हाइट दे रही हूँ। और मैं एक बार फिर से रन करके देखती हूँ, हाइट आ गई। तो अब विड्थ की कमी है, ठीक है, विड्थ की कमी है। विड्थ अगर मैं नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा, ये देखो मैंने अभी इसमें क्या दिया है आपको, रो 1 एंड कॉलम 0। इसके हिसाब से ना हमारा बटन जो है ना यहां तक आना चाहिए था, ये देखो यहां तक। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसने क्या किया है कि चारों कॉलम्स को ना इक्वली डिवाइड कर दिया है। दूसरा कॉलम है, उसका साइज इतना होना चाहिए, ये देखो यहां से इतना होना चाहिए। डन। तो अब मैं क्या करूंगी, ये देखो ये इतना ही आधी स्पेस ही ले रहा है ना 7। ठीक है, हाइट मैंने बढ़ा दी इसकी, बट ये हाफ स्पेस ले रहा है। तो इसके लिए ना मैं एक यूज फिर स्टिकी का यूज करने वाली हूँ। ये देखो, स्टिकी हमेशा ग्रिड के अंदर, जैसे पैक के अंदर एंकर टैग यूज करते हो ना, स्टिकी हमेशा ग्रिड के अंदर यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं इक्वल टू स्टिकी इक्वल टू यहाँ पे लिख दूं न्यू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं,
तो ये एक्सपैंड हो गया, मतलब ये मेरा कॉलम था, ठीक है, ये मेरा कॉलम था जो डिवाइड हुआ था। डन। तो अब इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये क्या करे कि जो सेवन है ना बटन, सेवन बटन को नॉर्थ वाली साइड भी, अप साइड, ईस्ट ईस्ट साइड, मतलब चारों डायरेक्शंस में ना एक्सपैंड कर दो, बटन को चारों डायरेक्शन में फैला दो। ठीक है, तो मैंने स्टिकी यूज किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों ही कर दिया। तो इसने पूरे का पूरा ये कॉलम ही ऑक्युपाई किया है, पूरे का पूरा चार, चार चार कॉलम्स में जो डिवीजन की थी ना, जो हमारा फर्स्ट डिवीजन है, वो पूरी की पूरी इस तरीके से ऑक्युपाई हो रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी बटन इसी तरीके सेम वे में हम अगले बटन भी ले लेते हैं। सेवन हो गया ना, एट, नाइन और डिवाइड। तो मैं इसी को कंट्रोल सी करके ना यहाँ पे कंट्रोल वी कर देती हूँ। बटन सेवन की जगह यहाँ एट कर दिया, यहाँ पे कर दिया एट, और यहाँ पे भी चेंज कर दिया एट। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, रो वन ही रहेगी, बिकॉज ये रो वन की कोडिंग है ना। तो कॉलम क्या हो जाएगा, वन कॉलम, ओनली कॉलम चेंज होगा। तो ये भी स्टिकी इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसको भी रन किया तो ये इस तरीके से मेरा शो हो रहा है बटन। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने एट नाइन भी लेना है मुझे, फिर से मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया नाइन, यहाँ पे दे दिया नाइन, और टेक्स्ट भी चेंज कर दिया नाइन, और यहाँ पे नाइन्थ जो है रो वन ही है, और कॉलम क्या है हमारा, टू, कॉलम टू है। ठीक है, और इसके बाद नाइन्थ वाला देखते हैं, ये देखो नाइन्थ आ गया। ठीक है, अब देखोगे आपकी थोड़े थोड़े ना बटन अपने आप जगह लेके, बिकॉज वो मैंने जो लूप लगाई है ना, ये देख रहे हो आप। अब मैं अगला बटन लूंगी ना, वो यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं यहाँ पे फिट नहीं हो सकता मेरा अगला बटन। बट क्या है कि जो मैंने लूप लगाई है ना कि चार कॉलम्स को इक्वली अरेंज करना है, वो अपने आप करेगा अरेंज। तो अब मैं नेक्स्ट बटन ले रही हूँ डिवीजन के लिए, ये देखो, ये मैंने ले लिया बटन डिवाइड, यहाँ पे भी लिख दिया DIVIDE डिवाइड, और यहाँ पे सिंबल डाल दिया डिवाइड का। और ये कौन सा कॉलम में है, रो कॉलम नंबर थ्री में है डिवाइड। ठीक है, रो वन ही है और कॉलम नंबर थ्री है, चलेगा। डन। तो अब फिर से इसको मैंने रन किया, तो देखो कितने आराम से अपने आप बराबर की जगह बनी है। यही आपको बताना चाह रही थी, ये जो मैंने लूप चलाई है ना, वो इसीलिए चलाई है। ठीक है, कि अपने आप वो क्या करेगा, मेरे विंडो के अकॉर्डिंग साइज को अपने आप ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ठीक है, अगर सपोज अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं ये लाइन नहीं लेती, ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, अगर मैंने ये लूप नहीं चलाई, ठीक है, तो अब आप देखना है आउटपुट इसकी, ये देखो। ठीक है, पहले भी तो इतना आ रहा था ना, पहले भी हमारी जो बाय डिफॉल्ट है ना, वो इतना साइज ले रहा है बाय डिफॉल्ट। डन। तो ये जो मैंने लूप चलाई है ना, वो क्या करेगा, हमारी विंडो को पहचानेगा कि 400 बाय 400 के, और उसके अकॉर्डिंग कॉलम्स को सेट कर देगा। तो बस एक ही चीज मुझे यहाँ पे करनी पड़ी है, ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में मेरे को हाइट देनी पड़ी, ये देखो, बटन सेवन में मैंने हाइट इक्वल टू टू दिया, हाइट दी है। बाकी मैंने किसी में भी नहीं दी, यहाँ पे नहीं दूंगी चल जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं दूंगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं भी नहीं दे रही हाइट, ओनली मैं फर्स्ट बटन में दे रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने हटा दी हाइट। ठीक है, ओनली यहाँ पे बटन सेवन में मैंने हाइट दी है, तो भी सेम आउटपुट आएगा, बिकॉज वो अपने आप। इसको भी पहले मैं वो कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से रन करके देखती हूँ, तो ये ठीक है, हाइट भी हर आपको फर्स्ट बटन में दे दो हाइट। ठीक है, ताकि ये हाइट अगर नहीं दोगे ना, ये देखो अगर मैं हाइट नहीं देती, तो फिर ये हाइट अलग से ही बिल्कुल स्मॉल सी हाइट लग रही है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे हाइट नहीं देती, हाइट इक्वल टू टू, बटन में मैंने हाइट नहीं दी, तो ये कुछ अलग से ही नजर आएगा आपको। ये देखो, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, फिर भी अपने अकॉर्डिंग वो हाइट और विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने हाइट दे दी कि हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए बटन्स की। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ हाइट इक्वल टू टू। ठीक है, डन।
तो आई होप इतना समझ आ गया आपको। तो फिर अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सेकंड रो में जाना है, यहाँ पे जाना है ना। ये कौन सी रो है? 0 1 एंड 2 सेकेंड रो है। और कॉलम 0 1 2 3, ठीक है। अब रो 2 के लिए हमें काम करना है 4 5 6 स्टार, ठीक है। पैड वाई का मतलब जैसे मैंने 5 5 करा है ना, ये गैप, ये जो आप गैप देख रहे हो ना, ये पैड एक्स के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गैप आ जाएगा। और पैड वाई हर सेल में वर्टिकल गैप देगा, ठीक है। मैंने 5 5 का गैप दिया है। और इसमें मैंने ये देखो 10 का गैप दिया है ना, ये देखो, ये एक्स में पैड एक्स और पैड वाई, ठीक है। पैड वाई का गैप यहाँ जाएगा, पैड एक्स का यहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया है कोडिंग फॉर रो 2। अब मैं रो 2 के लिए कोड करूंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर वाले, बिकॉज हमें बटन्स के सारी जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम ही चाहिए ना, यही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, BD4 रिलीफ रेस्ट, ठीक है। सब कुछ सेम होना चाहिए, कलर भी, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो मैं इसी को सेम को कॉपी कर दिया। और क्या था हमारा? 4 5 6 एंड स्टार रो 2 में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे 4 लिख दो। टेक्स्ट का भी चेंज कर दो 4। और रो कौन सी है हमारी? रो इस केस में 2 है। और कॉलम 0, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये अपने आप देखो सेट हो जाएगा बिल्कुल। हमें देखो जरा सी कोडिंग, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ी। ये 4 अपने आप देखो आके, ठीक है, रो 2 एंड कॉलम 0 में अपने आप सेट हो गया। तो सिमिलरली हम 4 5 6 एंड मल्टीप्लाई के लिए भी सेम रूल करेंगे। तो मैंने रो 2 में, ठीक है, सभी को चेंज कर दिया। बटन 4 5 6 एंड मल्टीप्लाई का बटन, ठीक है। अब ये चार बटन भी सेम वे में, सेम चीज, सिर्फ ओनली टेक्स्ट का नाम चेंज किया है। और ये रो और कॉलम जो ग्रिड है ना हमारी, उसको चेंज करना है आपको, उसमें चेंजेस लानी है। तो मैंने ये सेकेंड जो रो है वो भी रेडी हो गई। तो इस तरीके से आएगी, ये हमारी सेकेंड रो है, ठीक है। तो अब थर्ड में हम करते हैं कि, तो नेक्स्ट आ जाता है कोडिंग फॉर रो 3। रो 3 में हमारे पास क्या है? रो 3 में हमारे पास है 1 2 3 एंड माइनस, ठीक है। ये चार बटन्स हमें सिमिलर वे में क्रिएट करने हैं। इसके लिए भी मैं सबसे पहले इसको मैंने कॉपी कर लेती हूँ बटन को। फर्स्ट था हमारा 1 2 3 एंड माइनस 1। यहाँ पे बटन का नाम चेंज कर दो, 1 कर दो। टेक्स्ट को भी चेंज कर दो, 1। ओके। तो बाकी के सारे कुछ सेम ही रहेगा। और ये कहाँ पे प्लेस करना है हमें? ग्रिड क्या है हमारा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रो 3 एंड कॉलम इज 0, डन। तो ये सिमिलर वे में अब मैं 2 3 एंड माइनस के लिए भी सिमिलर वे में मैं बटन्स तैयार करूंगी। तो सिमिलरली मैंने इसी तरीके से इसका नाम मैंने बटन 1 2 3 एंड माइनस ही रख दिया है। टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमास में आप माइनस लिखोगे, ठीक है। और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहेंगी। तो एक बार रन करके फिर से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कमी रह गई? इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखी है, इसमें मैंने हाइट नहीं दी, ठीक है। हाइट इक्वल टू 2, तो वो भी दे देते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए। फर्स्ट बटन में दे दो, बाकी सब में देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूं कोमा हाइट इक्वल टू 2, ठीक है, डन। तो अब ये बिल्कुल ठीक आएगा, डन। तो अब लास्ट रो रह गई है हमारी। लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में है हमारा 0 डॉट सी एंड इक्वल टू, ठीक है। 0 डॉट क्लियर एंड इक्वल टू, ये चार हमें बटन्स बनाने हैं। नेक्स्ट लास्ट में हम करेंगे अब कोडिंग फॉर रो 4 के लिए कोडिंग करेंगे। तो मैंने ये जो कोडिंग की है ना, देखो बटन 0 के लिए मैंने टेक्स्ट का नाम चेंज किया, 0 कर दिया। बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर सारा कुछ सेम लिया है। और रिलीफ BD सब कुछ सेम ही लिया जो मैंने पहले बटन्स में लिया है। हाइट भी दे दी, ओनली एक बटन को देने की जरूरत है, बाकी को जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने रो 4, ठीक है, रो 4 एंड कॉलम 0, ठीक है। बाकी बस यही आपको ग्रिड ही चेंज करना है, इसका ध्यान रखना है कि आपको कौन सी रो में जाके वो बटन को, वो विजेट को प्लेस करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया, डॉट डॉट ऑपरेटर यूज किया है, क्लियर के लिए C मैंने कर दिया, और इक्वल टू के लिए इक्वल टू, ठीक है। बस ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। तो अब ये देखो, मैं ना यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना, कर्सर यहाँ पे आता है। बट
बाय डिफॉल्ट कर्सर कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होता है ना कर्सर, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, राइट साइड है हमारी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड लिखूंगी एंट्री फील्ड के अंदर। ये देखो ऊपर जाके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंट्री फील्ड के अंदर, अ, यहाँ पे करके कोमा दे, एंटर दे देती हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं जस्टिफाई इक्वल टू राइट, जस्टिफाई इक्वल टू राइट, इसका क्या मतलब है कि राइट में आ जाए कर्सर। बस ये लाइन लिखनी है आपको, एक वर्ड लिखना है। अब मैं अगर दोबारा से रन करके देखती हूँ इसको, तो ये देखो, ये हमारा कर्सर यहाँ पे आ रहा है ना। अभी हमारा फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, कुछ भी आ रहा है, ये देखो कुछ भी लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसकी वर्किंग के लिए कोड नहीं लिखा है। GUI कैलकुलेटर पार्ट 1 में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक फुल फ्लेज कैलकुलेटर की बॉडी तैयार कर ली है। अभी उसमें वर्किंग की कमी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। बट उसमें हमने आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने जो जो ऑपरेशंस हम यूज कर सकते सकते थे, नई नई चीजें हमने सीखी है। ग्रिड ज्योमेट्री मैनेजर का यूज करना सीखा, उसमें स्टिकी कमांड सीखी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर वर्किंग सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।